अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बखैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि आपको और आपके घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सेहतमंद और कामिल ईमान वाला रखे। प्यारे दोस्तों, माहे रबीउल नूर का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल की आमद है। जैसा कि हमें और आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल यानी 12 रबीउल नूर जो नूर का महीना चल रहा है, इसमें हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। तो जो खुश दिल खुश फहम मुसलमान है, खुश अकीदा मुसलमान है, वो इस तारीख को, खुशी की तारीख वो खुशी के पल को बिताता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रूह ज़मीन पर आने की खुशी में वो अपने घर को सजाता है, अपने गलियों को सजाता है और खुशियाँ बांटता है, एक दूसरे में गले मिलता है और मुबारकबाद देता है, घरों को सजाता है और लड़ियाँ लगाता है। तो कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि एतराज़ क्यों कर रहे हैं, वो जाने और उनका ईमान जाने। पर जो खुश अकीदा खुश फहम लोग होते हैं, जो अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और करने का दावा करते हैं, उनके बारे में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि क्या हम लड़ियाँ जो लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, खुशी का माहौल होता है, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं। कहीं कहीं पे तो हराम काम भी होता है कि जैसे डीजे वगैरह फिर ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बारहा उलमा हजरत हमारे मना करते हैं कि जुलूस में डीजे नहीं ले जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि औरों को और मौका मिल जाता है। आप मौका फराहम कर देते हैं उनको बोलने के लिए, उनको तनकीद करने के लिए। देखिए आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें डीजे वगैरह ले जा रहे हैं, तो शरई तौर पर डीजे को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि औरों का आप तो भले उसमें ना शरीफ बजाएंगे लेकिन औरों को तनकीद करने का मौका दे देते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है, जुलूस निकालिए जो कि जैसे कि उलमा हजरत हमारे बताते हैं वैसे तरीके से जुलूस निकालिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जुलूस ही निकालना और घर को सजाना ही काफ़ी है हमारे नबी के आमद के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, मतलब कि अल्लाह ताला जो नियामत देता है तो बंदों का उसका शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का कि अल्लाह ताला ने नियामत दी। और दोस्तों जो एतराज़ करते हैं वो भी सुन लें कि वो बोलते हैं कि ईद मिलादुन नबी की दलील कहाँ है, कहाँ से साबित होता है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज उनके लिए भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ईद मिलादुन नबी क्यों मनाना चाहिए और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने क्या मनाया कि नहीं मनाया, वो एक अलग बात है। तो इसी बारे में आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ईमान वालों हम नेमत जो तुमको देते हैं, जिसका मफ़हूम है दोस्तों कि हम ईमान वालों को नेमत तो सभी को मिलता है, ईमान वालों को भी मिलता है और गैर ईमान वालों को भी मिलता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को फरमाता है कि इसका शुक्र बजा लाओ। यानी जो हम नेमत तुमको देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो आप लोग खाते हैं पीते हैं या जो उसके दी हुई नेमत से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ हमको खाने की चीज़, नेमत तो हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है। ये हाथ भी अल्लाह ताला की नेमत है। अगर ये हाथ नहीं होते तो हम इस हाथ से जो काम करते हैं वो नहीं कर पाते।
ये ज़बान भी अल्लाह ताला की नेमत है, ये आँख भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है। तो इन सब का जो है हमें शुक्र बाजार लाना चाहिए अपने रब का। तो अल्लाह ताला वही फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें तमाम नेमत दी, यानी कि जितने भी नेमत दी, खाने पीने की चीज़ है, हाथ पैर है, जितने भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत हैं दी हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे कुरान मजीद में नेमत दी और इसका एहसान नहीं जतलाया कि हमने तुम्हें ये नेमत दी, हमने तुम पर एहसान किया। ये एहसान नहीं जतलाया। आपको हाथ दिए, एहसान नहीं जतलाया। आपको आँख दी, आपको पैर दी, आपको जुबान दी, आपको दिमाग दिया। अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जतलाया कि हमने आपको जो है ये दिया वो दिया, इसका मैं एहसान मतलब एहसान है इसका कि हमने तुमको दिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर उतारना हुआ, इस ज़मीन पर भेजना हुआ हमारे और आपके बीच में, यानी इंसानी शक्ल में, पहले तो वो जो है नूर से जो है उनकी तख्लीक हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर से उनको जो है पैदा किया। तो उनको जब इस जो है इंसानी शक्ल सूरत में उनको भेजना हुआ, क्योंकि देखिए हमारे और आपके बीच में जैसे हम आप और आप जैसे गुफ्तगू करते हैं तो हम आपकी ज़बान समझेंगे और आप हमारी ज़बान समझेंगे, यानी इंसान की ज़बान समझेगा ना। इंसान जानवर की ज़बान तो समझेगा नहीं और जानवर इंसान की ज़बान तो समझेगा नहीं। और ऐसे ही इंसान जो है नूर की ज़बान नहीं समझेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे और आपके बीच में हमारे ही जैसे यानी कि इंसान की शक्ल में, यानी कि खैरुल बशर की शक्ल में जो है अल्लाह तबारक व ताला ने बशर के शक्ल में जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूह ज़मीन पर भेजने का इरादा किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों को बताया कि हमने तुम पर एहसान किया, यानी इतनी सारी नेमत दी। अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत होने की थी तो अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे ही रूह ज़मीन पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना चाहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, हमने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारे बीच जो है नबी आखिरी ज़मा यानी कि आखिरी नबी को भेजा। तो अल्लाह तबारक ताला ने एहसान जताया। तो एहसान किस बात का जताया जाता है कि मान लीजिए कि किसी शख्स को हमने 2 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, तो हम एहसान नहीं जताते। लेकिन अगर उसी शख्स को हम 1000 रुपया अपनी हैसियत के मुताबिक लाख रुपए दें तो हम कहते हैं या दिल में सोचते हैं कि हमने इस पे एहसान किया। तो जितनी भी नेमत है अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ, जैसे कि जितनी भी नेमत है इंसानों के लिए या उनके मखलूक के लिए जो है, तो सबसे जो कीमती है अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूह ज़मीन पर हम जैसे गुनहगार इंसानों के बीच में अल्लाह तबारक व ताला ने एक टीचर को भेजा, हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो हम पर एहसान जताया कि हमने तुम पर एहसान की कि इतनी अजीम नेमत हमने तुम्हारे बीच तुमको दी। तो जो कामिल ईमान वाला होगा या जिसके दिल में हुब्बे रसूल होगा ज़रा सा भी, वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा कि 12 रबीउल अव्वल की जो निस्बत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख की जो निस्बत है, वो नेमत पाने पर खुश नहीं होगा। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि हम जो तुम्हें नेमत देते हैं उसका शुक्र अदा करो। तो हमें हाथ देने पर तो शुक्र अदा करना ही चाहिए। जब अल्लाह तबारक ताला ने जिस नेमत को देने पर एहसान जतला दिया तो उस पर शुक्र क्यों ना अदा करे मुसलमान। तो जो है ईद मिलादुन्नबी मनाने का जो हमको दलील मिलती है, सबसे पहले कुरान शरीफ से ये मिल जाती है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि नेमत का जो है शुक्र अदा करो, हमने जो तुम्हें नेमत दी उसका शुक्र अदा करो। तो
जो मुसलमान भाई जो है ये शुक्र अदा करने के लिए ही खुशी, दिल में खुशी रखते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, लंगड़े बांटते हैं जो है, और लंगड़े लुटाते हैं, यानी खुशी का माहौल होता है। और उनको खुशी होती है कि आज की तारीख में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम तशरीफ लाए। तो वो लोग जो एतराज़ करते हैं वो अपने ईमान को झांक ले, एक बार हम उन पर तनकीद नहीं करते हैं कि वो बोलते हैं कि बिदअत है क्या। अब ये बात आ जाती है उनके मन में, ये आती होगी कि हाँ क्या आप ही मोहब्बत करते हैं, क्या आजकल के ही मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, क्या सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मोहब्बत नहीं करते थे। ये बात आती है ना कि क्या आज का ही मुसलमान मोहब्बत करता है जो शुक्र अदा करने के लिए 12 रबीउल अव्वल को अपने घर को सजाता है, मिलादुन नबी मनाता है, जुलूस निकालता है। तो क्या सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने को मोहब्बत नहीं थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो जितनी मोहब्बत उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी शायद हम लोगों को हो। तो जो ये दलील होती है कि ये दलील नहीं बनती है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों की, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किए वही हम कर सकते हैं, अगर वो जो नहीं किए वो हम नहीं कर सकते, ये दलील बिल्कुल नहीं बन सकती। क्योंकि जो उनके ज़माने में सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में जो है कुरान शरीफ में ज़ेर ज़बर पेश नहीं था, ठीक है। वो लोग अरबी थे, वो उन लोग को मालूम था अरबी कैसे पढ़ना है। लेकिन जो अजमी लोग या और दीगर ममालिक के जो लोग होते हैं वो गलत पढ़ लेंगे। उलमा की बात छोड़िए, जो अवाम की बात है, तो वो जो है बगैर ज़ेर ज़बर पेश के जो है कुरान शरीफ को जो है नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जो है दौर के हिसाब से और जो है ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो है ज़बर पेश और ज़ेर ज़बर ये सब लगाया गया। तो ये चीज़ जो है सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में नहीं थी। ऐसे ही देख लीजिए कि हमारे जो है मस्जिद होते हैं तो ऊपर हम बहुत बड़ी मीनार किसी में 4 लगा देते हैं, तो कहीं कहीं पे 1 लगता है, कहीं पे 2 लगता है। तो ये मीनार भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के ज़माने में नहीं थी। तो आज हम लगाते हैं कि ताकि मस्जिद दूर से ही नज़र आए। जो भी जो है मुसलमान का जो है कोई भी काम अगर अच्छा करता है तो वो अच्छी नीयत के साथ करता है, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला वो जो है कुरान से और हदीस से उसकी मुमानियत ना साबित हो तो बिल्कुल चीज़ जायज़ होती है। और जहाँ तक है उलमा इकराम जो है अगर फरमा दें कि ये जायज़ है तो वो जायज़ ही होती है। अब बशर्ते ये कि इसको ज़रूरी और लाजिम करार देना या इसको वाजिब करार देना ये जो है सही नहीं है, ये गुनाह का काम है। हम इसको जो है मुस्तहब अमल समझकर कर सकते हैं। और रही बात की जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन करते थे, क्या हम वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक मिसाल ले लीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई रिवायत में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करने बैठते तो जब उनका वज़ू का जो पानी होता था, जैसे चेहरे को धुला, तो जो वहाँ से पानी टपका नीचे ज़मीन पर नहीं गिरने पाता था कि जो सहाबा उनके जो मुहिब्बीन थे वहाँ आसपास जो है घेरे रहते थे, और जैसे ही उनके बदन से जो है बदन मुबारक से पानी टपकता नीचे ज़मीन की तरफ, ज़मीन अपने आगोश में लेने की सोचती, लेकिन जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं वो अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों में मल लिया करते थे। सुभान अल्लाह। तो क्या आज का कोई मुसलमान चाहे किसी भी फिरके का हो वो ऐसा अमल कर सकता है? क्योंकि सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तो किए थे। तो ये मोहब्बत की बात है। और सबसे बड़ी दलील ये है कि इसका जो हुक्म है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि हमारे जो वज़ू के पानी को ज़मीन पर ना गिरने दो, ना कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा करो, ऐसा अमल करो या सवाब है, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा अमल जो करेगा उसको इतना सवाब मिलेगा। ये सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत ही थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो ये अमल करते थे। और ऐसे ऐसे कई सारे अमल ऐसे साबित हैं जो हदीसों से
कि वो किया करते थे, जिसका जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुक्म नहीं दिया, ना कुरान पाक में उसका हुक्म मिलता है। तो ये दलील नहीं होनी चाहिए कि जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन किए वही हम कर सकते हैं, जो वो नहीं किए वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी जो है मिसालें हो जाती हैं, जो वो उन्होंने किया हम नहीं कर सकते, और जो वो उन्होंने नहीं किया वो हम नहीं कर सकते। यानी कि जो उन्होंने नहीं किया वो हम नहीं कर सकते, और उन्होंने जो किया और हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब रही जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तशरीफ़ आवरी की जो है मिलाद महफिल सजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद पर जो है महफिल को मुनक्किद करना चाहिए। उलमा से जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी जो है ज़िंदगी को सुनना चाहिए, और उनकी बातों को जो है देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला को तो सभी मानते हैं, लेकिन उनकी कौन मानता है ये देखना है हम सबको। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की नमाज हमारी आँखों की ठंडक है, यानी मेरी आँखों की ठंडक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, उनका इनकाद करते हैं, महफिलों की इनकाद करते हैं, तो वो ये देखें कि क्या वो नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आप जुलूस निकालिए तो मेरी आँखों ठंडक बनेगी, आप महफिल मिलाद सजाइए तो मेरी आँखों की ठंडक मिलेगी, और तमाम दीगर जो चीज़ हैं घरों को सजाइए तो हमारी आंखों को ठंडक मिलेगी, ऐसा नहीं फरमाया। लेकिन जिस बात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि मोमिन की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, यानी जो मोमिन नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो जो इरशाद पाया जाता है हदीसों में, उस पर जो है आज का मुसलमान, जो आज के 12 रबीउल अव्वल के जो मनाने वाले मुसलमान हैं, वो कितना अमल करते हैं, या जो नहीं मनाते वो भी कितना अमल करते हैं, इस पर देखना चाहिए हमको। कि जो है सुबह सादिक के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, आमद हुई, तो हमें ये चाहिए कि महफिल मिलाद को सजाने और संवारने और जुलूस को निकालने से पहले कबल हम फजर के वक्त उठकर जो है नमाज पढ़ें। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल के ही दिन पढ़ें, हमको रोज़ाना जो है इसको ठान लेना चाहिए, और इस बात को हमको वो कर लेना चाहिए कि नमाज ही है जो हमारे साथ जाएगी, हमारे जो नेक अमाल हैं वही हमारे साथ जाएंगे। बेशक आप जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, इसका भी सवाब मिलेगा। ये तो आपका जो है ओवर टाइम हो गया। पहले आप अपना फर्जियत जो है उसको पूरा कीजिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया है, उनके हुक्म को जो है हमें पालन करना है। हमें उनकी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, तो वो चीज़ देखना है कि पहले उनको पूरा करना है जो इरशादात हैं। फिर बाद में हम जो है मोहब्बत रसूल में जो करते हैं कि हम डेगे लुटाते हैं, लंगरें लुटाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको जो है ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी जो है सजाने, संवारने और मनाने की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो ये इरशाद है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि जो मनाते हैं, जो नहीं मनाते, और जो मनाने की दलील मांगते हैं कि इसको मनाना जायज़ है, कहाँ से जायज़ है, कहाँ से नहीं। तो जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो अमल करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो वज़ू का पानी जो है अपने चेहरों पर मल लिया करते थे, अपने जिस्म पे मल लिया करते थे, तो कोई दूसरा जो है सहाबी उनसे नहीं पूछता था कि ये दलील कहाँ है, कुरान में है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको जानते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो रहा है, तो कोई गैर शरई चीज़ ना होने पाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बिल्कुल ये सब जायज़ है 12 रबीउल अव्वल मनाना। और जो लोग कहते हैं कि इसी दिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो वफ़ात सब मानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चंद
लम्हों के लिए मौत आई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है मौत आई, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो है हयात वापस कर दी गई। यानी कि हमारा जो सुन्नी सहीह अकीदा का जो अकीदा है वो है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर में आराम फरमा हैं और ज़िंदा हैं, और हम सबके जो दुरूद व सलाम को उन तक पहुँचाया जाता है, और वो सुनते भी हैं और हमारे हाल को देखते भी हैं, और उनका वसीला भी बिल्कुल जायज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप लोग को जो है सुनने में जो गलती हो और मुझे जो बोलने में जो गलती हुई, सगीरा कबीरा गुनाहों को और गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।